हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं आज सिंक्रोनस मोटर के एनसीवीटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो नोट्स में लिख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन से आपका सीबीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ठीक है, ये आपको एक कन्वर्टर दे दिया गया है और पूछा है ये कौन सा कन्वर्टर है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मेटल रेक्टिफायर, रोटरी कन्वर्टर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो बच्चों ये आपका कन्वर्टर क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें आंसर क्या होगा? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए कन्वर्टर होता क्या, ठीक है, ठीक। कन्वर्टर को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर। अब ये फिगर वाले क्वेश्चंस आप बच्चों जो याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपके फिगर्स के बहुत से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब ये पूछा है मेटल रेक्टिफायर है, रोटरी कन्वर्टर है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर है, मोटर जनरेटर सेट है। तो देखिए ये क्या आपका रोटरी रेक्टिफायर है। क्या आपका ये रोटरी रेक्टिफायर या रोटरी कन्वर्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी सप्लाई क्यों आवश्यक है? हानियों को कम करने के लिए, शुरू में मोटर स्टार्ट करें, मोटर को ओवरलोड के साथ चलाएं, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। एक्चुअली क्या है बच्चों कि हम लोग मोटर को सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसको स्टार्टिंग के लिए हमको एक डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, उसमें क्या होता है क्या कहते हैं, इनेर्शिया का गुण पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होती है, स्टार्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, और जब डीसी सप्लाई से उसको घुमाया जाता है तो मोटर जो होती है आपकी, मोटर जो है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कन्वर्टर और इन्वर्टर क्या करता है, आपको डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, और जो आपका कन्वर्टर होता है वो आपका एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। तो आपका क्या दिया है? धातु डिस्टकारी, मरकरी आर्क डिस्टकारी, अर्धचालक डायोड, तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? सिंक्रोनस कन्वर्टर या तुल्यकालिक कन्वर्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। अब इन्वर्टर का फंक्शन आपसे पूछ रहा है। इन्वर्टर मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, ये करेगा आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। देखिए जो आपका इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर ये क्या करेगा, डीसी टू एसी करेगा, डीसी टू एसी। और जो आपका कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर को हम लोग रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, एसी टू डीसी करेगा। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी साइन तरंग को स्मूथ करना, पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? डिस्टकारी यूनिट, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, मरकरी आर्क डिस्टकारी। तो बच्चों आंसर क्या होगा?
डिस्टकारी यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? मोटर में अधिक भार ले जाएं, पावर फैक्टर में सुधार, मोटर में होने वाले नुकसान को कम करना, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपका डीसी सोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक एक्साइटर का कार्य करता है, ठीक है। उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, हमने बताया आपको कि इनेशिया का गुण पाया था, जिसके कारण क्या होती है, आपकी सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। उस इनेशिया गुण को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं एक्साइटेशन में, और जिससे क्या होता है, मोटर जो होती है तुल्यकालिक स्पीड पे चलती है। और जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है ये क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है और इस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? ठीक है, विद्युत लेपन, वोल्टेज बढ़ाना, इंडक्शन मोटर प्रचालन, प्रतिकर्षण मोटर। तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डीसी की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका डीसी मोटर यूज़ होता है। डीसी जनरेटर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों काम में नहीं लिया जाता? अधिक डोप युक्ति है, बहुत कम शक्ति युक्ति है, प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है, और तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बहुत कम शक्ति युक्ति है। बच्चों ये क्वेश्चन आप पूरा पढ़ के जाएंगे तभी आप अच्छे नंबर पाएंगे। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? लिफ्ट में, कागज रोलिंग मिलों में, एसी से डीसी कन्वर्टर, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। देखिए जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या करती है, जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है ये क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। किस पे, सिंक्रोनस स्पीड पे। और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। किसके लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। और इसका पावर फैक्टर लगभग क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, मतलब पावर फैक्टर को ये अच्छा करता है, ठीक। डीसी मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? शोरहीन, उच्च दक्षता, कम रखरखाव की आवश्यकता है, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दे दिया गया बच्चों, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है। एक फिगर दे दिया गया है और पूछा है कि ये जो एक्स पार्ट है ये क्या है, ये क्या कार्य है इसका। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, बिना शोर के आउटपुट देने में मदद करता है, वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है। तो क्या होगा, वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटेशन शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है, उसका
जो उसमें क्या होता है, इनेशिया का गुण पाया जाता है, ठीक है। और ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है बच्चों, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज का उत्पादन करें, मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा का उत्पादन करें, टार्क पैदा करता है और तुल्यकालिक गति के पास चलता है, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है। एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया है। अपर्याप्त उत्तेजना, दोषपूर्ण पोनी मोटर, खुली डैम्पर वाइंडिंग में शॉर्ट। तो देखिए अपर्याप्त उत्तेजना मतलब एक्साइटेशन उसको जो चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है, ठीक है, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो पाती। और स्टार्ट करने के लिए क्या हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं या एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा उसको एक्साइटेशन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? मोटर लोड में बदलाव, रोटर उत्तेजना में बदलाव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटर उत्तेजना में बदलाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? पावर फैक्टर बनाए रखे, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करें, नियत गति बनाए रखें, सिंक्रोनस को स्टार्ट करें। तो मैंने आपको क्या बताया, जो डैम्पर वाइंडिंग करते हैं हम लोग सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए करते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? SCR कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? SCR कन्वर्टर। कन्वर्टर में बच्चों मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? SCR या थरिस्टर का प्रयोग करते हैं। SCR को ही थरिस्टर बोलते हैं। और अगर आप लोगों को सिंक्रोनस मोटर के और क्वेश्चंस पढ़ने हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो मेरे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने सिंक्रोनस मोटर के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है? लाइन वोल्टेज में बदलाव, फील्ड उत्तेजना में बदलाव, मोटर की गति बढ़ाना, मोटर की गति घटाना। तो देखिए आप कैसे करेंगे, पहले मोटर को हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी फील्ड होगी उसको क्या करेंगे, उत्तेजना में उसमें बदलाव करेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? दूसरा सही है, फील्ड उत्तेजना में बदलाव। तो बच्चों आज मैंने सिंक्रोनस मोटर के लगभग 18 NCVT निम्मी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों के आपकी और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके। इसी में से क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक यू।